मेरा नाम मलिक इमदाद है। मेरे साथ काफ़ी कैदी रहे हैं कोट लखपत जेल में। जवेद इकबाल भी मेरे साथ रहा है। 100 बच्चे का कातल। मिशन होता था कि मैं बच्चे उठाऊं। दिल ये करता सी इनू मार दईए। खान पीन का बड़ा ठरकी सी। पिंड ते उन्हें कहा जी मेरे नाल बच्चे का भी सिलसिला करो। बच्चे नूं इस तरह समझा जाता है कि जिस तरह कोई बड़ी खूबसूरत हूर है। जिस दिन वो बच्चा बंद होया जवेद इकबाल ने खुदकशी कर ली है। मेरा नाम मलिक इमदाद है। खोखर बलादरी से मेरा तल्लक। इन्होंने ननकाना साहब का रहने वाला हूँ। ये 1991 में मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ था और वो पार्टी बेस पे हुआ था। सिर्फ ये कत्ल का मुकदमा मुझ पर दर्ज हुआ था। मेरे साथ काफ़ी कैदी रहे हैं कोट लखपत जेल में। उसमें सियासी शख्सियत भी थी, आम भी कैदी थे। तो उसमें आसफ जरदारी साहब रहे हैं, तारक अजीज़ साहब रहे हैं और काफ़ी लोग लाहौर के। तकरीबन मेरी काफ़ी 5 साल से सज़ाए मौत है वहाँ की मेरी। आज जवेद इकबाल भी मेरे साथ रहा है। 100 बच्चे का कातल। जब पहले दिन आए उनसे मुलाकात हुई, फिर दूसरे दिन भी मुलाकात हुई। तो दूसरे दिन पहले दिन से भी उन थोड़ी सी हिस्ट्री उन्होंने बताई कि इस तरह मैंने बच्चे उठाए, इस तरह मैं करता रहा, दुबई लेके जाता रहा। फिर उसने दूसरे दिन भी कहा कि मैं इस तरह स्पेयर पार्ट वगैरह कराची इसके दुबई भेजता रहा हूँ। तो वो कह रहा था दादा दरबार से मैंने पिक किया था। उसके बाद फिर वो रावी रोड हो गया। ये कहता पूरा इलाके में से मेरा ये मिशन होता था कि मैं बच्चे उठाऊँ। और वो एक होटल में यहाँ लेकर बता रहा था कि सोने वाले गेट के सामने एक गली है, वहाँ पर मेरे बच्चों को लेकर जाता था। क्योंकि वहाँ पर कहानियाँ फिर सुनाते हैं ना लोग जब फंसते हैं, तो अपनी वो दहशत के लिए भी सुनाता था कि मेरी शायद दहशत बनेगी कि मैंने 100 बच्चे को कत्ल किया हुआ है। तो यहाँ पर उस होटल में लाता रहा और वहाँ पर उसके स्पेयर पार्ट वगैरह वो निकालता था। ज़्यादती भी बच्चों के साथ वो करता था। उसका एक मिशन था, उसमें ना तेज़ाब वगैरह में वो मुद्दा गायब करता था। तो बिलाकर कहता मैं तंग आ गया। तो फिर मैंने वो सोचा कि अब मेरे बचने की कोई सूरत हाल नहीं है। फिर मेरे साथ एक अफसर इन्वॉल्व थे। काफ़ी अफसर तो वो काफ़ी बताता था, वल्लाह आलम सच है या झूठ है वो ही बताता था। तो फिर वो कहता मैंने गिरफ़्तारी जाके दी है अपना अखबार वालों को, जंग अखबार वालों को जाके उसने एडिटर्स के साथ वो गया था। उसको कहा कि मैं जवेद इकबाल हूँ, तो इस तरह मैंने इतने बच्चे मारे हुए हैं। कहता इस तरह मेरी फिर गिरफ़्तारी हुई। तो अगर वो गिरफ़्तार करते तो उसको उन्होंने मार देना था बारों बारी। फिर उसको उन्होंने अरेस्ट किया और फिर वो आगे उसका मुकदमात चलने शुरू हो गए। सर जैनवन गल तो हैगी कि दिल ये करता सी कि नेकी का काम असी कर लीए, इनू मार दईए। मगर सर जेल कोई बंदा किसी को नहीं मार सकता। उत्थे हर वक्त उत्थे तुसी अगर खाने तो नकारी कर दो तो थोड़ी कमबख्ती आ जाएगी। इनू मिलन सिर्फ जोड़े आम जोड़े इन्होंने मुंडे बंद सन ना, उन्होंने मिलन आते सन। बकाया का कोई रिश्तेदार मिलन कभी नहीं आया ना। उन्हें कभी तस्करा किया कि मेरे रिश्तेदार आते हैं मैंने मिलन वास्ते। वो कहता सी VIP लोग ही बहुत आते हैं। VIP लोग होंगे मगर सर कितने आने ने। लोगों ने अपनी इज्जत खराब करनी है। किहड़ा वो अच्छा काम कर गया है कि जिंदे पिछे VIP लोग आते या वो जहाद कर रहा है। वो तो काम ही ऐसा कर रहा। तो मैं दसिया कि मैंने बाहर लैके जा रहे सन, हस्पताल लैके जा रहे सन। तो जो पिटते वेख्या ना, बीबियां कुटते वेख्या, उस वक्त मैं सवाल किया कि बुरके च कौन है, तेन कौन कुटन डे ने। तो मुलाजमान ने मैंने कहा जी जवेद इकबाल नूं बीबियां कुटन डी। उन्होंने पता लग गया कि जवेद इकबाल इन्हूं तरीक ते लैके चले ने। बहुत बीबियां ने मारिया उन्होंने, बेशुमार मारिया उन्होंने, खिंच के तरू के वो अपना गड्डी वाले ने पाया उहदे विच। जवेद इकबाल नूं बचाया क्योंकि रूल है ना, उन्होंने बचाना है। जेल दे विच बच्चे नूं इस तरह समझा जाता है कि जिस तरह कोई बड़ी खूबसूरत हूर है जिन्होंने अल्लाह की लानत पै जाए। उन्होंने अल्लाह की लानत पई हुई सी, समझ गए ना। वो बीबियां नूं कुछ नहीं समझते। जिन्होंने लोगों को ये आदत पै जाती ना, वो बीबियां नूं पिछे कर छड़ते हैं। बेशुमार लोगों ने अंदर बैठे तलाकां दित्तियां ने अपनी बीवियां नूं बच्चों की वजह तो, क्योंकि उन्होंने दस्सिया जाता सी कि तुहाडे खावंद इस मरज़ की शिकार हो चुके हैं। वो बीबियां नूं कुछ नहीं समझते सन। ये अल्लाह नूं एक लानत होंदी है। लानती बंदे का काम होंदा। कोई इज्जतदार बंदा काम करता? इज्जतदार साडे मुसलमानों है दसो। अच्छा जवेद इकबाल साहब का तुहानूं मैं वाकया तो काफ़ी ने, लेकिन एक वाकया तुहानूं मैं दसना वा कि हर चीज़ का वो खान पीन का बड़ा ठरकी सी। जो साडे कोल साइड ते लैके ने मुलाजम आया मेरे को कहन लगा जी अपना ना सेब वगैरह दो। अगे पिछे भी लै जांदा सी, मुलाजमान देने पैंदे सन। मैं कहा जी किस तरह आए हो? कहता जी वो जवेद इकबाल जिहड़ा ना सानू बहुत तंग करता है, सुबरन साहब नूं भी तड़ियां लांदा है, सानू भी लांदा है, तो लिहाजा मैनूं सेब चाहिए ने। मैं कहा जी असीं तैनूं तलक की वजह तो दे दिंदे हां, लेकिन जवेद इकबाल ने जो कारनामे कीते ने या जो इत्थे कर रहा है असीं ये चीज़ दे नहीं सकते, ना मुनासब है। कहता जी नहीं तुहाडे नाल ही बंद रहा। मैं जी सानूं उहदे कोल बहुत ज़्यादा नफरत हैगी। जो मतलब जिस तरह उन्हें हालात कीते ने, जिस तरह अंदर कर रहा, जिस तरह दबाव पा रहा। कहते जी तुसीं साडी वजह तो दिओ, क्योंकि उनकी केयर इस गल्लों करते सन कि
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਲੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਬਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਇਨ, ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਫਤਖਾਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 99 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਸ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਔਰ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ।